नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ठंड के समय में अपनी मुर्गियों को कैसे देखभाल किया जाता है, कैसे बीमारियों से बचाया जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप लोग हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसमें जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, जब मौसम बदलता है तब मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां दिखाई देती हैं। जब ठंडा से गर्मी होता है या गर्मी से जब ठंडा होता है, तब उस समय मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां आक्रमण करती हैं, यानी संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके वजह से मुर्गियां मर भी जाती हैं और ठंड के समय में मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी आसानी से मुर्गियों को आक्रमण करता है, यानी अटैक करके उनको मार डालता है और उन बीमारियों से मुर्गियां लड़ नहीं पाती हैं और जिसकी वजह से वह मर जाती हैं। और ठंड के समय में अगर आप लोग मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो एक नंबर में मुर्गियों को आप लोग कच्चा हल्दी खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, कच्चा हल्दी मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप लोग समय समय पर मुर्गियों को कच्चा हल्दी खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में कोई भी बीमारी आसानी से आक्रमण नहीं करती है, अटैक नहीं करती है और उनके मरने का चांस कम हो जाता है और मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। साथियों, कच्ची हल्दी आप लोग दो तरीक़ों से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि कच्ची हल्दी को अच्छे से कूटना है और मुर्गियों के लिए अगर आप लोग दाना बनाते हैं तो उस दाने में कच्चे हल्दी को अच्छे से मिक्स करना है और मुर्गियों को खाने के लिए देना है। नहीं तो भात में मिक्स करके आप लोग कच्चे हल्दी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि कच्चे हल्दी को अच्छे से कूटना है और उसका रस निकालना है और उसके बाद उस रस को पानी में मिक्स करके और मुर्गियों को पीने के लिए देना है। अगर आप लोग कच्चे हल्दी हफ्ते में 2 या 3 दिन मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियां बीमारियों से लड़ पाएंगी और उनका मृत्यु नहीं होता है। अगर आप लोग ठंड के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 नंबर में मुर्गियों को समय समय पर प्याज खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, प्याज भी मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। प्याज अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है और मुर्गियों में अगर कोई बीमारी होता है तो वह बीमारी भी ठीक हो जाता है। साथियों, प्याज आप लोग 2 तरीक़ों से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि प्याज को छोटे टुकड़ों में काटना है और उसके बाद आप लोग मुर्गियों को जो भी दाना खाने के लिए देते हैं उस दाने में प्याज को अच्छे से मिक्स करना है, मुर्गियों को खाने के लिए देना है। नहीं तो आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, प्याज को छोटे टुकड़ों में काटना है और उसके बाद मुर्गियों को आप लोग जिस बर्तन में दाना खाने के लिए देते हैं वहाँ अगर आप लोग काटे हुए प्याज को रख देते हैं तो मुर्गियां बड़े ही चाव से खाएंगी। अगर मुर्गियों को प्याज खाने की आदत नहीं है तो पहले अवस्था में वो प्याज को अच्छे से नहीं खाएंगी। इसलिए आप लोगों को करना क्या है, पहले अवस्था में दाने में मिक्स करके मुर्गियों को प्याज खाने के लिए देना है और जब प्याज अच्छे से खाने लगेंगे तब उसके बाद आप लोग दाने के बर्तन में भी प्याज रख सकते हैं और मुर्गियां वहां से बड़ी चाव से खाएंगी। और दूसरा तरीका यह है कि प्याज को अच्छे से कूटना है और उसका रस निकालना है और उस पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। अगर आप लोग प्याज हफ्ते में 1 या 2 दिन मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। अगर आप लोग ठंड के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 3 नंबर में मुर्गियों को काला जीरा खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, मुर्गियों में जो ठंड लगने का समस्या होता है, इस समस्या से अगर आप लोग छुटकारा पाना चाहते हैं तो मुर्गियों को समय समय पर काला जीरा खाने के लिए दे सकते हैं। काला जीरा अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं, उनमें जो ठंड लगने का समस्या होता है वह भी दिखाई नहीं देता है। काला जीरा आप लोग 2 तरीके से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि मुर्गियों को आप लोग जो दाना खाने के लिए देते हैं उस दाने में काला जीरा मिक्स करके भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं।
भात में मिक्स करके काला जीरा मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि काला जीरा को पानी में अच्छे से उबालना है और उसके बाद उस पानी को थोड़ा समय ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और जब पानी ठंडा हो जाए तो वह पानी मुर्गियों को पीने के लिए देना है। हफ्ते में 1 या 2 दिन काला जीरा मुर्गियों को अगर आप लोग देते हैं तो मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। साथियों, इसके अलावा अगर आप लोग ठंड के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सुबह के समय में और शाम के समय में मुर्गियों को गर्म पानी पीने के लिए देना है। गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ठंड के मौसम में सुबह के समय में और शाम के समय में मुर्गियों को ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं और जिसकी वजह से मुर्गियों को सर्दी लग जाती है और CRD भी हो जाता है और उसकी वजह से मुर्गियां मर जाती हैं। साथियों, यह गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। और ठंड के मौसम में ठंडा ज़्यादा होता है और इस समय अगर आप लोग मुर्गियों को ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं तो वह पानी पीना पसंद नहीं करती हैं और उसके साथ साथ अगर वह पानी मुर्गियां पीती हैं तो उसकी वजह से उन्हें सर्दी हो जाता है और यही सर्दी बाद में CRD का रूप ले लेती है और इस बीमारी से मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। मुर्गियां दाना पानी खाना कम कर देती हैं, मुर्गियां कमज़ोर हो जाती हैं और वह मर जाती हैं। तो इसलिए यह गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठंड के समय में, सुबह के समय में और शाम के समय में मुर्गियों को गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए देना है। इस तरीके से अगर आप लोग मुर्गियों को देखभाल करते हैं तो मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। साथियों, इसके अलावा मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उस घर को हमेशा साफ रखना है, उस घर को गंदा होने के लिए नहीं देना है। अगर मुर्गी घर गंदा होता है तो उसकी वजह से भी मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां दिखाई देती हैं। तो इसलिए यह गलती आप लोगों को नहीं करना है। तो साथियों, ये सब बातें आप लोगों को विशेषकर ध्यान देना है और अपने फार्म में ठंड के समय में जाली अवश्य लगवाएं दोस्तों, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है या शाम के समय क्या होता है, कभी कभी तेज़ हवा चलती है जो फार्म के अंदर जाती है जिससे मुर्गियों को काफ़ी सारा नुकसान होता है। बहुत सारी मुर्गियों को ज़्यादा ठंड हवा लग जाता है जिसके कारण मुर्गियां मर जाती हैं। तो दोस्तों, ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने हमेशा फार्म के पर्दे को शाम के समय में ढक के रखना है और सुबह जैसे होता है धूप निकलता है तो फार्म के पर्दे को ऊपर उठा देना है, क्योंकि जो भी फार्म के अंदर गैस बना रहता है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। और दोस्तों, अपने फार्म में ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाना है, यानी कि फार्म में पानी नहीं गिराना है। अगर आप लोग फार्म के अंदर पानी गिरा देते हैं तो वहाँ अमोनिया गैस बन जाता है जिसके कारण बहुत सारी मुर्गियों में बीमारी फैल जाता है और मुर्गियां मरने लगती हैं। तो दोस्तों, जैसे ही पानी गिरे अपना फार्म को साफ कर देना है और उसे अच्छे से रखना है, इससे मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। तो दोस्तों, यही थी कुछ जानकारियां जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।